तेज रफ्तार खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त आप जानिए। एचएमपीवी वायरस को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट। वायरस के चलते चीन में स्कूल बंद कराए गए हैं। चीन के वुहान में सभी स्कूल बंद कराए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने एचएमपीवी वायरस को लेकर चिंता जताई है। चीन से एचएमपीवी वायरस को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। यहाँ डब्ल्यूएचओ ने एचएमपीवी वायरस को लेकर चिंता भी जताई है, यानी कि जो अब तक डब्ल्यूएचओ ने चिंता जाहिर नहीं की थी या फिर कोई ऐसे नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, अब एचएमपीवी वायरस को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। चीन में ये वायरस फैला भी है, दुनिया भर से डरी भी है और डब्ल्यूएचओ की तरफ से इस मामले को लेकर चिंता जताते हुए चीन से रिपोर्ट भी मांगी गई है। ये चीन का वायरस, ये नया वायरस जो कि हिंदुस्तान में भी फैल चुका है और यहाँ एक एक करके अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि ये जो सभी मामले हैं ये बच्चों में पाए गए हैं। वो बच्चे जो कुछ महीने के हैं, 8 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, और इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक नहीं है। कोविड जैसा खतरनाक ये वायरस कहा जा रहा है, एक के बाद एक संक्रमित हो रहे हैं बच्चे। और सबसे बड़ी बात ये ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अलग अलग राज्यों में अब एचएमपीवी के केसेस बढ़े हैं। हिंदुस्तान में यानी कि भारत में अब तक 8 बच्चों में ये वायरस फैल चुका है। चीन में जिस तरीके से वायरस फैला है उसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें जो कि हॉस्पिटल से हैं, अलग अलग तस्वीरें जो कि शमशान घाट से भी सामने आ रही हैं। और ये वायरस तेजी से दहशत पैदा कर रहा है लोगों में। इस दहशत के साए में अब चीन में लोग जी रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब चीन हालांकि जो बार बार इस तरह के मसलों को छिपाता भी है, डेटा भी छिपाता है। चीन ये कह रहा है ये नॉर्मल एक संक्रमण है, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा पेशेंट्स में देखा जा रहा है। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। मनोहर, अभी तक चीन के मामलों का जिक्र हो रहा था, चीन में खतरनाक वायरस था, लेकिन कल से लेकर आज तक आप देखिए 8 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब डब्ल्यूएचओ ने भी रिपोर्ट मांग ली है चीन से, यानी कि स्थिति गंभीर है या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन का वो वुहान शहर सबको याद होगा। जब 2020 में कोरोना का पैंडेमिक हुआ था, कोरोना काल का, तो वैसी स्थिति में जब आप देखिए कि वुहान शहर में त्राही त्राही मच रहा था। और आप एक बार फिर वुहान शहर ही वो शहर है चीन का जहां एक बार स्कूल को बंद कर दिया गया है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे इनसे इंफेक्टेड हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अस्पतालों में आपाधापी वाली स्थिति है, आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ से कहा था कि वो जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान लें। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिसके मुखिया ट्रेडो हैं, उन्होंने चीन से रिपोर्ट तलब की है कि आखिरकार इस वायरस का क्या स्ट्रेन है, किस तरह से वहां पर स्प्रेड कर रहा है, कितने मामले अब तक आ चुके हैं। इस तरह की रिपोर्ट तलब की गई है डब्ल्यूएचओ की ओर से, क्योंकि कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि हमने डब्ल्यूएचओ से रिपोर्ट साझा करने के लिए कहा है। डब्ल्यूएचओ ने संज्ञान लिया है, सिर्फ चीन का ही नहीं, पड़ोसी देशों का भी, क्योंकि 6 से 7 ऐसे कंट्री हैं जहां पर इस तरह के मामले सामने आए हुए हैं। तो भारत सरकार को अगर इन फ्यूचर कोई कदम उठाना पड़े, या जिस तरह से महाकुंभ में मांग की जा रही है कि चीन से अगर कोई ट्रैवलर आ रहा हो, कोई यात्री आ रहा हो तो इनको रोका जाए, तो इस तरह के कदम को उठाने के लिए सरकार को सहूलियत हो। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डब्ल्यूएचओ से रिपोर्ट मांगी है और डब्ल्यूएचओ ने अब चीन से रिपोर्ट मांगी है। चीन में हालात जो है बेकाबू हो गई है। और अब भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में अब तक 8 मामले आ चुके हैं और उनके सैंपल जो है एनआईवी में भी भेजे गए हैं, ताकि ये पता चल सके कि चीन में जो आउटब्रेक हुआ है एचएमपीवी, उसका स्ट्रेन क्या वो अपने नेचर में वायरस में बदलाव तो नहीं किया, कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। तो इसकी जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि मनोहर, दावा ये भी किया जा रहा है कि 2001 में पहली बार इस वायरस को जाना गया था और अब दोबारा से ये वायरस फैल रहा है। साथ ही चीन ये भी कह रहा है कि सर्दियों का मौसम चुकी है, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा पेशेंट्स में ये संक्रमण देखा जा रहा है, बाकी ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं है। हालांकि डेटा और जानकारी, चीजें, तथ्य कोरोना के टाइम पर भी चीन ने छिपाई थी, तो क्या फिक्र वाली बात है या नहीं, और छोटे बच्चों में ही ये केसेस क्यों? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल ही चिंता की कोई बात नहीं है, हम पूरी तरह से इस बीमारी से लड़ने में सक्षम है। भारत में कई सालों से पहले से ही ये है। 2001 में नीदरलैंड में जो मामला आया था, उसके बाद 2005 से 2007 के बीच में भारत में भी मामले आए।
और एम्स की स्टडी है, एम्स में जो मामले आए थे तो 700 मरीजों में से 4.6% मरीज जो है HMPV के थे। तो मतलब डरने की जरूरत नहीं है, माइल्ड होता है ये, और इसके सिम्टम्स अगर होते हैं तो इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। खास करके बच्चों को क्यों होता है कि ये वायरस बच्चों को अटैक करता है, इम्यूनिटी वीक होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसके सिम्टम्स अगर आप देखें, इन्फ्लुएंजा होता है, नाक बहना, फीवर आना, जुकाम होना, तो ऐसे में कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीवास्तव ने उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई थी। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और उन्हें सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्हें बता दिया गया है कि आप अपने अपने राज्यों में ट्रीटमेंट के साथ साथ आप हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ साथ जो है तो लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। किस तरह के प्रिकॉशंस लेना है, चाहे हैंड वॉश रेगुलर करना हो, नाक अगर बह रहा हो तो उसको टच नहीं करना हो, छूना ना हो, आंख बार बार नहीं छूनी हो, खासकर छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो सरकार, राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप लोगों को जागरूक करें, लोग पैनिक न हो। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जहां जहां जांच हो रही है, जांच होने को लेकर के जो है तो लगातार जो जांच सिस्टम है, या हम टीवी और सारी की बात करें तो वो सर्विलांस सिस्टम को भी अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अब जो है तो RT-PCR होता है, इसके रेट क्या होंगे, क्योंकि अब इसके रेट भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसी बीच में कई जो है आपदा में कहते हैं ना, अवसर लोग ढूंढ लेते हैं। हमने कोरोना काल में भी देखा कि किस तरह से लोग दबा करके जो है तो जांच के पैसे ले लेते। तो ऐसे में अब हो सकता है इसके जांच के रेट भी अब बढ़ने शुरू हो गए, तो सरकार इस पे भी ध्यान दे रही है, ताकि हो सकता है आने वाले कल में अगर मरीजों की संख्या ज्यादा होती है या इस तरह की आपात वाली स्थिति होती है तो सरकार इसकी भी स्लैब जो है या हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम नजर बनाए हुए हैं, हैं। किसी भी तरह से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, चिंता भारत के लोगों में भी आ गई है। शुक्रिया मनोहर आपका ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।